दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पोस्टमार्टम न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि नुपुर शर्मा का जो भी मैटर है, उन्होंने जो भी कहा है उस पे भारी बवाल चल रहा है, देश ही नहीं विदेश में भी। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर हिंदू, जिसमें जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, वो एलानिया चैलेंज कर रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से कि आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा, बट हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि हिंदुओं को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी को हिंदुओं की ज़रूरत है। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। वास्तव में दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। बीजेपी को हिंदुओं की और हिंदुओं को सिर्फ बीजेपी की ज़रूरत है। जिन लोगों ने ये कहा है कि अब हम नरेंद्र मोदी को हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि इनको हटाएंगे तो कौन? बीजेपी, मोदी या योगी नहीं तो और कौन? याद है पिछले शुक्रवार को जब कानपुर में दंगा भड़का था, तो याद करिए कि चुनाव में अगर योगी जी की सत्ता वापसी नहीं हुई होती और कहीं गलती से भी अखिलेश यादव की सरकार होती तो हिंदुओं के साथ क्या हुआ होता। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग मार दिए गए होते, हजारों एफआईआर होती हिंदुओं के खिलाफ और चमड़ी तक उधेड़ ली जाती हिंदुओं की। शायद आप लोग 2013 का दंगा भूल गए होंगे, मुजफ्फरपुर वाला। लेकिन ये योगी और बीजेपी की सत्ता थी कि वो दंगा 3 से 4 घंटे के अंदर रोक दिया गया और आज हालात ये हैं कि 119 घरों को चिन्हित कर लिया गया है बुलडोजर्स के साथ मेल मिलाप करने को। जल्दी आप ये भी देखेंगे कि कैसे वो जमीजद नजर आते हैं। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मेरा थोड़ा सा अलग है। जितने भी लोगों ने बीजेपी को इसके लिए कोसा कि उन्होंने नुपुर शर्मा का स्टैंड लेने के बजाय उनको छोड़ दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया, तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से 4 साल पहले तक इसी हमारे भारत देश में गांधी जी भी भगवान की तरह पूजे जाते थे। लेकिन मोदी जी ने सत्ता में आते ही उन्हीं का नाम लेके और उन्हीं को इस तरह से साइडलाइन किया, किनारे लगा दिया कि आज 2 अक्टूबर को आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये भी छोड़िए, इस पे किसी दिन बाद में चर्चा होगी, इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे और तब बताएंगे तफसीली से कि क्या क्या हुआ था और क्या हो सकता है। अभी आज बात करते हैं नुपुर शर्मा और कतर और फलाना ढिमकाना जो भी 56 देश हैं। नुपुर शर्मा ने वही कहा जो उनकी किताब में लिखा है। हमारे देश का प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री ये चाहता है कि हम आप भी जो सत्ता के खिलाफ तो बोलना शुरू कर देते हैं कि लेकिन सत्ता के सपोर्ट में खड़े होकर सड़क पे नहीं उतरते। वो चाहता है कि आप भी भीड़ तंत्र की तरह सड़क पर उतरिए और जो आपके मन में है वो कहिए। एक प्रधानमंत्री से इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि वो खुलेआम मंच पे कह रहा है। मैं यूपी कानपुर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मंच से कहा कि हमारे यूपी में कहा जाता है कि यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं और आप उनकी बखिया उधेड़ने पर लगे हैं कि अब ये हमने 2002 वाले को चुना था और ये आते आते शेर बकरी बन गया, ये हो गया वो हो गया। उनकी मर्यादा है, वो उस मर्यादा गरिमापूर्ण पद पर रह के वो जो कह सकते हैं वो कह रहे हैं।
इससे पहले याद करिए उन्होंने ही ये कहा था कि आप इनको इनके कपड़ों से, इनके स्पेशल डिजाइनर कपड़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दंगे कौन कर रहे हैं। तभी आपकी आंखें नहीं खुली। बहुत से चिंतक ये कह रहे हैं कि हमारा सामना उस प्रजाति से है जो लड़ने को तैयार बैठी है, अर्थात कह लीजिए कि कौरवों की सेना तैयार है। अर्जुन अगर लड़ना नहीं चाहता तो मार दिया जाएगा, लड़ता है तो कम से कम ये तो है कि या तो हारेगा या जीतेगा। लेकिन ऐसे ही सौंप देना ये तो नीति संगत नहीं है। फिर हमारे यहाँ कहा भी गया है, सठे साठ्यम समाचरे, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता करना निहायत ही जरूरी है। एक चीज और कहते हैं कि कांटे से कांटा निकालना। तो भैया कब कांटा बनोगे? कोई भी बात होती है तुरंत बीजेपी मुर्दाबाद, हम बीजेपी के साथ नहीं, हम आरएसएस के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं रहो। उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी आज हैं कल नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनको जरूरत भी नहीं है। जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके इतने लिंक्स हैं कि उन्हें कोई आगे आने वाले समय में दिक्कत होनी नहीं है। लेकिन उनके न रहने पर हमारे आपकी क्या दिक्कतें होंगी, क्या परेशानियां होंगी, कभी इस पे सोचा है? सोचिएगा जरूर। सोचेंगे तब समझ में आएगा कि हमारे लिए ये लोग कितना जरूरी हैं। अब आते हैं फिर से नुपुर शर्मा पे। तो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो उनकी किताब में लिखा हुआ है। हमारी आपकी गलती है कि उस बयान पर अब हम अपने सोशल मीडिया पर ये है बजाय इसके हैशटैग कराने के कि बाइकआउट कतर, बाइकआउट बीजेपी, हाँ, हम ये पूछें कि भैया ये अगर उन्होंने कहा है तो क्या ये सही है? क्यों नहीं खेलते उनके सवालों से? उन्होंने एक टूल किट बनाया, सेट कर दिया, हम उस पर खेलने लगते हैं। अरे कुछ कभी तुम भी तो करो। ठीक है, नहीं सड़क पे उतर रहे हो, नहीं चक्का जाम कर रहे हो, मैं चक्का जाम भी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके खिलाफ सड़कों पे खड़े होने की बात जरूर करता हूँ। बीजेपी जो हमेशा आपके साथ खड़ी रही, अभी हालिया चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर लेते हैं। पंजाब में तो क्या हुआ आप सबने देखा ही, क्या किया हिंदुओं ने, क्या किया। जी हाँ, सिख यानी हिंदू। लेकिन मैं यूपी की बात करता हूँ कि जिस पार्टी ने राम मंदिर के लिए अपनी पार्टी अपनी सत्ता कुर्बान कर दी, उसे हम 27 सालों तक सत्ता से दूर रखते हैं, और उसके बाद जब वो दोबारा आती है 27 साल बाद, तो हमने क्या किया? उसी अयोध्या में 5 में से 2 सीटों पर हरा दिया। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि वहाँ किसी अदर को एक भी वोट नहीं मिलनी चाहिए थी हिंदुओं की, लेकिन हमने क्या किया? 5 में से 2 सीटों पर हरा दिया। तो मोदी जी हो, योगी हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, या बीजेपी का कोई भी हो, उन्हें खूब अच्छे से पता है कि ये हिंदू हमारे साथ पूरी तरह नहीं है, और उन्हें पूरी तरह साथ आने की जरूरत है। जिस दिन उन्हें ये लग जाएगा कि आप उनके साथ खड़े हैं, फिर उनकी सहवाग जैसी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। अभी हम आप उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। नुपुर शर्मा के लिए उन्होंने जो जरूरी था, हम आप केवल अपने देश की बात देख रहे हैं, उन्हें विदेश नीति की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने उनका रेजिग्नेशन लिया, उन्हें सस्पेंड किया। आज से 4 साल पहले दयाशंकर सिंह को भी सस्पेंड किया था, 6 साल के लिए सत्ता से निकाला था। लेकिन आज देखिए लगभग 2.5-3 साल बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं। तो मेरे भाई
एक चीज़ ध्यान रखिए कि मोदी जी की नीतियों को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं भी प्रयास करता हूँ और कई बार मैं समझ पाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। कई बार मैं भी असफल रहता हूँ, लेकिन मुझे वैचारिक स्खलन की आदत नहीं है कि छोटी-छोटी बात पे मैं उछल के मोदी जी इस्तीफ़ा दो या मोदी जी हम तुम्हारे साथ नहीं है करने लगूँ। मैं बीजेपी, मोदी, योगी को सपोर्ट करता हूँ 100%। इसमें कोई बुराई नहीं है। सब किसी न किसी को सपोर्ट करता है। आप या तो प्लस के साथ रहोगे या माइनस के साथ रहोगे। न्यूट्रल की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और जो न्यूट्रल होने की कोशिश करता है वो पहले काट दिया जाता है। वायरिंग करते समय भी न्यूट्रल लगा जरूर होता है, लेकिन उसकी उपयोगिता आपको मालूम है। किंतु समाज में न्यूट्रल का कोई स्थान नहीं है, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो राजनीति हो। आप या तो इसके साथ रहेंगे या उसके साथ रहेंगे। सोचना आपका काम है कि आप किसके साथ हैं। आप बेशक नुपुर शर्मा के साथ रहिए, लेकिन साथ में बीजेपी के साथ भी रहिए। आपको जितनी ज़्यादा बीजेपी की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत बीजेपी को आपके सपोर्ट की भी है। उनका इस्तीफा न लेता तो ओआईसी वालों ने बहुत कुछ करना था, लेकिन उनका इस्तीफा लेके उन्होंने एक तरह से वो माचिस की तीली जला दी जो 56 देशों को सुलगाने का काम कर रही है। उन्हें तकलीफ इस बात की नहीं है कि नुपुर शर्मा ने सच बोला या झूठ बोला। तकलीफ उन्हें इस बात की है कि अभी तक जो कुछ लोगों को पता था वो आज पूरे विश्व को पता चल गया है। एक ही झटके में, एक ही बयान में नुपुर शर्मा स्टूडियो से निकलकर पूरे विश्व पटल पर छा चुकी हैं। आप उनके खिलाफ चाहे जितनी गालियां कीजिए, दंगे करवाइए, XYZ कुछ भी करवाइए, लेकिन आज सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला काम जो है वो उन्हीं कुरान और हदीसों की आयतें हैं, जिनके बारे में सूरा हैं, जिनके बारे में नुपुर शर्मा ने कहा है और अब सब खंगालना शुरू कर चुके हैं। आगे आने वाले 4-5 सालों में आप देखिएगा किस लोगों को शर्म आएगी ये बताते हुए कि हाँ मैं मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करता हूँ। जिस तरह से आज से 5 साल पहले तक गांधी जी पूजे जाते थे और आज 5 साल बाद उनकी स्थिति क्या है, ठीक वही कंडीशन इनकी होने जा रही है। आप सड़क पे नहीं उतरते, मत उतरिए, लेकिन आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करिए। आपके आसपास में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन FIR करवाइए।